हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम दो तरीकों से हल करेंगे। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे इससे आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखने में आपको लग सकता है सवाल कठिन हो, पर यदि थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फिर यहां देखिए इसी सवाल के अंदर हमें दो सवाल दे रखे। पहले सवाल में हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड सवाल में हमें दे रखा है क्वाट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पर कॉट थीटा का अनुपात दे रखा है और इस अनुपात से हमें सवाल नंबर फर्स्ट और सेकंड के मानों को निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है। पहले हमें क्या दे रखा है वो लिख दीजिए, दिया है। हमें यहां पर क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो लिखिए कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब। टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, यानी कि आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा का मतलब लिख दीजिए आधार बटा लंब। तो आधार का अनुपात कितना है 7 और लंब का अनुपात कितना है 8। इस प्रकार से हमारे पास में दो अनुपात यहां पर दे रखे। अब हमें यहां से साइन थीटा निकालना है, यानी कि यहां से हमें लंब बटा कर्ण को भी निकालना है। तो यहां पर हमें कर्ण वाली भुजा चाहिए। तो कर्ण की भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें पता है, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का क्या दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें यहां पर कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, आधार हमको दे रखा है यहां पर अनुपात 7। तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 8। तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 49। और 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 में 8 का गुणा करने पर हो जाएगा ये 64। इस प्रकार से कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11 113। ये आ गया कर्ण स्क्वायर। अब हमें यहां कर्ण स्क्वायर नहीं सिर्फ कर्ण चाहिए, तो यहां लिखेंगे कर्ण। जैसे स्क्वायर यहां से हटा यहां चला गया ये रूट में, तो ये हो गया 113। और 113 का हमें वर्गमूल पता नहीं है, तो हम अभी कर्ण के बराबर 113। यह हमें कर्ण के रूप में प्राप्त हो गया। अब सबसे पहला काम करेंगे सवाल को हल करना, साइन थीटा। अब लिखेंगे साइन थीटा का क्या मतलब होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो लिखिए लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना दे रखा है यहां पर, लंब यहां से देखिए ये हो गया, लंब हमारे पास में ज्ञात है 8 और कर्ण अभी अभी हमने ज्ञात किया, ये आ गया रूट 113। इसके बाद हमें चाहिए कॉस थीटा। तो लिखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां लिखिए आधार बटा कर्ण।
आधार कितना है, यहां पर आधार दे रखा है हमें 7 और कर्ण है हमारे पास में √113। अब हमारे पास में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के अनुपात हमारे पास में यहां उपलब्ध है। अब हम यहां से शुरू करते हैं सवाल को हल करना। सवाल नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर मान लिखेंगे हम 1 का 1 प्लस साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, 8/√113। ये हो गया 8/√113 और यहां है 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का मतलब 8/√113 बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि 7/√113 और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो गया 7/√113। इस प्रकार से हमने इनके मानों को लिख दिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में सेम संख्या है, यानी कि एक संख्या को यदि आप a मान लेते, एक को यदि आपने a मान लिया और इस वाली संख्या को b मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। और यहां पर भी देखिए यही संख्या यहां पर भी है, तो एक है वो हो गया हमारे पास में a और यही संख्या यहां पर है, ये हो गया b और ये हो गया माइनस, बीच में लगा हुआ माइनस, ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यदि ये सर्वसमीका आपको याद है तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके नीचे वाले पार्ट में भी देखिए सेम वाली बात है, यही बात a प्लस बी और a माइनस बी यहां पर भी दे रखा है और इसका भी मान होगा आपके पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इतनी सी बात पता है तो फिर बहुत आसान तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको, ये दोनों रूपों में हमें यहां पर दे रखा है और इन दोनों को हल करने पर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक इसको माना एक को, तो यहां लिखिए एक का स्क्वायर, क्योंकि ये मान लिख रहे हैं इन दोनों, ये दोनों हमें दे रखे हैं और इसका जो गुणनफल आएगा वो a स्क्वायर के रूप में आएगा, तो हमने a एक को माना था, एक का स्क्वायर हो गया, फिर लिखा माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, यानी बी किसको माना 8/√113 को, या लिखिए 8/√113, इसका कीजिए होल स्क्वायर, इस पूरे को हमने बी माना तो ये हो गया बी का स्क्वायर बटा, नीचे भी वैसे ही लिख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये भी रूप से, ये वाला रूप और ये वाला दोनों सेम है और इसका जो गुणनफल आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आएगा, तो इसको लिख दिया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो ये आ जाएगा बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों दे रखे और यही हमको निकालना था, इसको निकाल देते। a स्क्वायर का मतलब हो गया एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 7/√113, ये पूरी संख्या को b माना इसलिए हमने कर दिया इसको होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, इसका हल करने पर क्या आएगा, एक का हल करने पर आ गया हमारे पास में एक माइनस 8 का स्क्वायर का मतलब 8 में 8 का मल्टीप्लाई हो गया 64 और 113 नीचे इस पर भी स्क्वायर है, यानी कि 113 इंटू √113 करने पर आ जाएगा हमारे पास में 113। ये हो गया इस प्रकार से हल, और इसी प्रकार से ये हल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 7 में 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 49 बटा अंडर रूट में 113 है, उसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 113। ये संख्या कुछ इस प्रकार से होगी, यहां कुछ नहीं, आप इसके नीचे एक लगा सकते हो, ये एक हो गया। अब यदि इसको हल करना है ऊपर वाली संख्या को,
तो इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया हमारे पास में 113। 113 में एक का भाग दिया 113 और एक में गुणा किया तो ये हो गया 113। माइनस तो माइनस, 113 में 113 का भाग देने पर एक, और एक का मल्टीप्लाई 64 में करने पर 64 बटा, यहां पर भी उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया यहां पर 113, एक का भाग देने पर 113 और 113 में एक का गुणा करने पर 113, माइनस 113 में 113 का भाग देने पर एक, और एक का मल्टीप्लाई 49 में करने पर 49। अब आगे हल करने पर क्या होगा, 113 में से 64 को निकालिए। 113 में से आपने 64 को निकाल दिया, 13 में से 4 गया, 9 बचा, यहां से वापस दे दी, 7 हो गया, 7 और 4 क्या, यानी कि 49। यानी कि 113 में से 64 आपने लेस कर दिया तो ऊपर वाले के लिए आया आपके पास में 49 बटा 113 बटा, अब इसको हल करेंगे तो 113 में से 49 को निकालिए। 113 में से 49 को निकालेंगे आप तो 13 में से 9 गए यहां, तो यहां बचा 4, इसको वापस दे दी 5, 5 और 6 66। तो यहां नीचे ये 113 में से 49 निकालने पर आ गया यहां पर 64। इस संख्या में से इस संख्या को लेस कर दिया और नीचे कितना बचा 113। अब ये संख्या हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होगी। अब आगे देखिए, अब इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इस संख्या में इस संख्या का भाग, इसको आप पहले सिंपल तरीके से लिख दीजिए, 49 बटा 113। इस संख्या में इस संख्या का भाग है तो आप लिखिए भाग 64 बटा 113, और यदि भाग में है और यदि इसको मैं मल्टीप्लाई में गुणे में परिवर्तित करता तो क्या हो जाएगा 113, और भाग में गुणा करने पर संख्या पलट जाएगी, ये संख्या हो जाएगी ऊपर की तरफ 113 और नीचे आ जाएगा 64। 13 से 113 कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया, 49 में एक का मल्टीप्लाई करने पर 49 और एक का 64 में करने पर 64। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल जो था इसका आंसर आया 49 बटा 64, ये इसका मान आया। ये हो गया आपके पहले सवाल का आंसर। अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल का देखिए। दूसरे सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब। यहां लिखिए आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब का मतलब आधार का अनुपात कितना दे रखा है, यहां पर आधार देखिए, यहां पर हमें 7 दे रखा है, तो आप लिखिए 7, और लंब दे रखा है हमें 8, तो यहां लिखिए 8। यह आ गया 7 बटा 8। अब इसका क्या दे रखा है हमको, स्क्वायर, यानी कि हमको कॉट स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि ये हो गया स्क्वायर। यहां करोगे तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया कॉट स्क्वायर। अब 7 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 49, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 7 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर 49 और 8 में 8 का करने पर 64। इस प्रकार से ये आ गया आपके सेकंड सवाल का आंसर, यानी दोनों ही आंसर, फर्स्ट इसका और इसका मान, दोनों का मान हमारे पास में बराबर आ गया। और यदि एक दूसरे तरीके से आप हल करना चाहे, थोड़े से आप फास्ट हैं तो बहुत आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये दे रखा है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी का ही रूप है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक इसको माना एक को, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर यानी कि एक, और माइनस और माइनस बी का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से यही स्वरूप इसका है, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और क्यों कहते हैं उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है प्रश्न नंबर 7 बेसिक के रूप में, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होता है, तो इसको आप देख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यदि अब इसके मानों को रखेंगे तब देखिए कॉस, इसको कहते हैं कॉस थीटा का मतलब, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है हमारे पास में आधार बट्टा कर्ण। तो यहां पर आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 113। तो यहां लिखिए 7 बट्टा 113 का स्क्वायर बटा साइन थीटा का मतलब क्या हो गया लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना हमारे पास में 8। तो यहां लिखिए 8 बटा कर्ण, कर्ण कितना अंडर रूट 113। तो यहां लिखिए ये अंडर रूट 113, यहां हो गया अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। यदि इस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर 7 में 7 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। और अंडर रूट 113 में अंडर रूट 113 का मल्टीप्लाई करने पर 113 बटे में यहाँ 8 में 8 का करने पर 64 और ये हो जाएगा 113। और बराबर में यदि आप इसको व्युत्क्रम कर देंगे यानी कि बटे में दे रखा तो गुणे में जाएगा, जैसे यहां पर हमने किया था वैसे इसको करोगे तो यहां क्या हो जाएगा 49 बटा 113 इंटू 113 ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और यहां पर ये वाला 113 है वो ऊपर की तरफ चला गया, ये 64 आपका नीचे आ जाएगा। 113 से 113 कट गया। इस प्रकार से 49 बटा 64 इस प्रकार से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हो। आपको जो भी तरीका पसंद आए इससे आप हल कर दीजिए। ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगता है इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।